उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक हैं नए नए माधव आनंद, उनका एक बयान आजकल बड़ा चल रहा है, कहीं कहीं लिखा हुआ मिला। कह रहे हैं कि हम भी तो मंत्री बनने के लिए काबिल हुए थे, इतना काबिल है, हमको भी चाह थी मंत्री बनने का, हमको हो सकता है कि भविष्य में बनाया जाएगा। क्या है ये विरोध का स्वर है? ना ये तो अच्छा, आरएलएम से जो अब लोग विक्षुब्ध हैं, हर पार्टी में विक्षुब्ध होते हैं, छोड़ते हैं। वो जो चाहते हैं वो पूरा नहीं होता है तो छोड़ते हैं। तो आरएलएम उससे अलग थोड़े है। आरएलएम जो है कौन थोड़े समझे कि शंकर भगवान के त्रिशूल पर बैठल पार्टी हो। लेकिन तो मानना वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। सवाल बुलडोजर एक्शन को लेकर के भी उठ रहा है, जिस तरह से अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। राजद की कोई कड़ी प्रतिक्रिया इस पर सामने नहीं आ रही है। वो छोटो का बयान आ रहा है कि हाँ गलत है, एक्शन नहीं होना चाहिए। उस तरह से जो विपक्ष का रोल होता है, जिस तरह से खुल के बोलना चाहिए, उस तरह से दिख नहीं रहा है। नहीं, महागठबंधन में माले का तो दिख रहा है। माले ने प्रदर्शन भी किया है कल कहीं। कांग्रेस का भी अभी नहीं दिख रहा है। नहीं हो सकता है कि अभी भी इन पर हैंगओवर है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। बिहार की बात कन्हैया भैया के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। देखिए, सवाल जो है, सवाल उठ रहा है बुलडोजर एक्शन को लेकर के, और सवाल ये भी उठ रहा है कि राजद की कोई कड़ी प्रतिक्रिया क्यों नहीं सामने आ रही है। राजद उस तरह से विरोध प्रदर्शन या कुछ क्यों नहीं कर रही है। सवाल इसको लेकर के भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी जो है नई तरह की सोशल इंजीनियरिंग करने में लग गई है, अलग तरह की सोशल इंजीनियरिंग की जा रही है। और सवाल ये भी उठ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में क्या विरोध के स्वर उठने लगे हैं मंत्री पद को लेकर के। तमाम सवालों पर बात करने के हमारे साथ स्वराज पोस्ट एडिटर कन्हैया भैया सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से ही कर लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक हैं नए नए माधव आनंद, उनका एक बयान आजकल बड़ा चल रहा है, कहीं कहीं लिखा हुआ मिला। कह रहे हैं कि हम भी तो मंत्री बनने के लिए काबिल है, ये थे, इतना काबिल है, हमको भी चाह थी मंत्री बनने का, हमको हो सकता है कि भविष्य में बनाया जाएगा। क्या है ये विरोध का स्वर है? ना ये तो मांग है, पॉजिटिव सोच है। भाई भविष्य के गर्भ में क्या है, मंत्री बनाए जाएंगे कि नहीं बनाए जाएंगे, और वो ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हमको बनाया जाएगा, हम काबिल आदमी हैं, 55 गो देश में घूम लिए हैं। तो दर्द तो हो सकता है कि हम काबिल थे, हमको आप नहीं बनाए। बॉडी लैंग्वेज से तो ऐसा नहीं रहता कि दर्द बयां है। उनको लगता है कि, लेकिन संभावना कैसे बनेगी भाई। 4 गो आप हैं एमएलए, एक एमएलसी बनिएगा जो मंत्री बने। हाँ, तो अब सवाल तो है नहीं एमएलए में से किसी को बनना। हाँ, संभव तब है कि अगर आपकी पार्टी जेडीयू में मर्ज कर जाती है, तो मर्जर इस एग्रीमेंट पर होगा कि भाई एक ठो माधवानंद को बना दीजिएगा, तो कहेंगे ठीक है बना देंगे। अभी 8 को बनाए हैं ना, तब संभव है, नहीं तो बाकी तो लौकत नहीं है कि हमारा संभव बा। आज लूंगा ही इज विथ आरएलएम, तो किसे मंत्री बन जी हैं। लेकिन तब भी हम कह कि भविष्य के गर्भ में काबाई कोई जानत नहीं है। काबिल आदमी तो है ही, वो काबिल आदमी तो है ही है। मधुबनी से भूमिहार के जीत के लिए कब काबिल बुझत मधुबनी में, तब पॉलिटिशियन बढ़िया है, वो समझदार पॉलिटिशियन है, जानकार पॉलिटिशियन है। हाँ, वो डिस्कशन में भी कई बार हमारे साथ उनका, हम लोग आए हैं साथ साथ, तो बातचीत से लग जाता है ना। तो ये मतलब ये विरोध वाला स्वर नहीं है? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि विरोध वाला स्वर है। लेकिन मनवा में उम्मीद है। आप कोई खुल के नहीं बोल रहा है, यही बोल रहे हैं। अरे तो मान ले कि पूछा होगा लोगों ने तो उनसे बोल दिया होगा, बाकी लोगों से सवाल कोई पूछा नहीं होगा। फिक्र मानना है कि भाई जब राजनीति में तुम आओगे तो क्या मन करेगा? बिल्कुल आगे बढ़ने का मन करेगा। कोई भी विधायक बने, एमएलसी बने, मंत्री बने, एमपी बने, वहाँ भी मंत्री बने, पीएम तक बने, सीएम बने, यही ना भाई करेंगे। तो इसमें कहीं गुनाह तो उन्होंने किया नहीं, वो डिजर्व तो करते ही हैं। लेकिन मैं जो उनका बॉडी लैंग्वेज देखा, मैं वो देख रहा था फुटेज, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई दर्दें बयां उनका है। मुझे ऐसा नहीं लगा। नहीं, बहुत सारी कार्रवाई भी हो रही है, तो इसको लेकर के भी लग रहा था कि कहीं फिर से कोई स्वर तो नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए आरएलएम स्वाभाविक है। अच्छा, आरएलएम से जो अब लोग विक्षुब्ध हैं, हर पार्टी में विक्षुब्ध होते हैं, छोड़ते हैं।
वो जो चाहते हैं वो पूरा नहीं होता है तो छोड़ते हैं। तो आरएलएम उससे अलग थोड़े है। आरएलएम जो है कौन थोड़े समझे कि शंकर भगवान के त्रिशूल पर बैठल पार्टी हो। ऐसा तो माना वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो बहुत सारे लोग इधर उधर से भाग उकर के आए हैं। कुछ तो उसमें भगदड़ करने वाले माने पेरिनियल भग होता है ना, हाँ वो भागते रहे जहाँ रहे भागते रहे, भागना भागता भाग मिल्खा भाग फिल्म था ना एगो भाग मिल्खा भाग, तो उसी तरह भागते रहेंगे। नहीं वो क्या चाहते हैं लोग उपेंद्र कुशवाहा से कि अपना परिवार के छोड़ के उनका बनो, तो उस पर सफाई भी बता भी चुके हैं कि क्यों हमको परिवार को बनाना पड़ा। बताए हैं कि नहीं बताए हैं। तो उससे अगर आप कन्विंस हैं, मैंने आप समझते हैं तो आप पार्टी में बने रहिए, अदरवाइज उड़ान थामिए भागिए जाइए। सवाल बुलडोजर एक्शन को लेकर के भी उठ रहा है। जिस तरह से अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है, राजद की कोई कड़ी प्रतिक्रिया इस पर सामने नहीं आ रही है। वो छोटा छोटा बयान आ रहा है कि हाँ गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। उस तरह से जो विपक्ष का रोल होता है, जिस तरह से खुल के बोलना चाहिए, उस तरह से दिख नहीं रहा है। नहीं, महागठबंधन में माले का तो दिख रहा है। माले ने प्रदर्शन भी किया है कल कहीं कहीं। कांग्रेस का भी अभी नहीं दिख रहा है। नहीं उस तरह से हो सकता है कि अभी भी इन पर हैंगओवर है। हैंगओवर है, उससे उबरे नहीं है। अभी इनका नेता जो है तेजस्वी यादव वहीं स्थिर नहीं है। विधानसभा में आए फिर कल थे नहीं। उस पर ही सवाल उठ गया। संयुक्त अधिवेशन जो था, जो है राज्यपाल आए थे, तो उसमें तो वो थे नहीं। नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए था। लेकिन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जरूरी काम हो। कोई बता रहा था कि केस उसके सिलसिले में गए हैं, शायद तारीख हाल ही में है। हो सकता है कुछ कोई इससे ज़्यादा जानबूझ करके थोड़े इग्नोर कर देंगे। परसों तो थे ही, वो बढ़िया भाषण भी दिया, वो तो जरूरी काम आ गया होगा इसलिए चले गए होंगे। लेकिन वो मुद्दा उठ गया ना। वो नीरज कुमार खोजते घूम रहे थे कि कहाँ चले गए नेता प्रतिपक्ष, इतना अभिभाषण हो रहा है, इससे इम्पोर्टेंट कौन काम है। नहीं, नीरज कुमार को नहीं ऐसा लगता है। नीरज कुमार को लगता है कि इससे कौन इम्पोर्टेंट है, हो सकता है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। और ये थोड़े है कि नहीं रहना मस्ट है। ये ऐसा कहीं लिखा हुआ थोड़े है कि लीडर ऑफ रहना चाहिए। ये परंपरा है, बिल्कुल रहना चाहिए। लेकिन ऐसा क्योंकि नहीं रहल जरूरी बात, कौन संवैधानिक प्रतिबद्धता है क्या। लेकिन बुलडोजर एक्शन को लेकर के संसद में आवाज गूंजा कर पप्पू यादव ने मुद्दा उठाया। अभी माने क्या भाई, इस संसद में विधानसभा में 5 दिन का है, आज भी है कल भी है। तो ये अभी एगो फ्रेश बनो, अभी वो सब ना हो सकेला। पहले का दिन तो वो थे सब ले, फिर दूसर का दिन जो है चुनावे हुआ स्पीकर का, उसी में बीत गया। फिर कल भी जो है राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। अब आज बा काल बा, तो देखो आज काल में कुछ हो सकेला कि हंगामा होके कैसे कि ऐसा नहीं है। बयान तो लोग दे ही रहे हैं। टीवी की डिस्कशन की बात हो या डिजिटल से बात करते हुए तो कह ही रहे हैं। अब तुम चाहते हो कि हाउस में, तो अभी माने उस तरह के सवाल से वो बचेंगे। अभी बात समझ रहे हो ना, उठाएंगे तो जरूरी, वो कैसे नहीं उठाएंगे। लाठी चार्ज भी कर दिया जा रहा है महिलाओं को। हाँ भाई, ये तो जिस तरह से किया जा रहा है और बातें आ रही हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि हमारा उसमें कुछ रोल नहीं है। तो अब अपोजिशन इस पर हाउस में तो नहीं उठने जा रहा है। हो सकता है कि आज उठा ले, लेकिन हमको नहीं लगता है। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि भाई अपोजिशन जो खासतौर से राजद जो है, इस पर मुखर होकर के उठाए, हमारे मुद्दों के उठाए, हमारे जो सवाल हैं। लेकिन मुझे लगता है कि या तो हैंगओवर होगा या समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी तय नहीं कर पा रहे करना क्या है। हो सकता है। सवाल इसको लेकर के भी हो रहा है सर कि या भाई मामला कोर्ट का है तो उस पर हम क्या करें। लेकिन कोर्ट का मामला है, लेकिन बहुत सारे भाई गरीब ही इससे प्रभावित है ना। इंक्रोचमेंट तो बहुत लोग किए हैं, बड़े बड़े लोग किए हैं, तो उनके यहाँ कहाँ चल रहा है। उनके यहाँ तो चल नहीं रहा है। बिल्कुल। तो ये अब इस सब सवाल को इन लोगों को उठाना चाहिए। अब जो है हैंगओवर से बाहर आना चाहिए और उठाना चाहिए। और सवाल अब कानून व्यवस्था को लेकर के भी है, क्योंकि एक तरफ चल रहा है कि देखिए इतना इनकाउंटर हो रहा है, हाफ इनकाउंटर जिसको कहा जा रहा है, दूसरी तरफ बहुत सारे हत्या के मामले भी सामने आ रहे हैं सर।
तो मौजूदा जो कानून व्यवस्था है बिहार की, वो आपको किस स्थिति में लग रहा है? नहीं, अभी तो सरकार के बने हुए जुमा कितना 15 दिन हो, 15 दिन कहाँ हुआ। आज 4 तारीख है, तो उधर 20 को न सरकार का फॉर्मेशन हुआ है, तो 10 और 4 14, तो इतना दिन में कैसे है अब समझने उमझने में। लेकिन ये तो है ना कि भाई ये सरकार कुछ करेगी। इनकाउंटर हुआ ना, 3-4 इनकाउंटर हुआ। बुलडोजर वाला को लेकर के थोड़ा परेशानी हो रही है सरकार को। हालांकि कोर्ट का ऑर्डर है कि सरकार, भाई सामने तो सरकार ही है, सरकार ही की मशीनरी सब करा रही है। लेकिन इधर मैं देख रहा हूँ कि सरकार नहीं बनने से पहले अब बाद लॉ एंड ऑर्डर में कोई सुधार मैं नहीं देख रहा हूँ। कोई बड़ी तब्दीली नहीं हुई है। कोई बड़ी तब्दीली उस तरह से नहीं है। दारू वैसे ही बिकाता, बालू के स्मगलिंग वैसे ही होता, शराब माफिया सब वैसे ही ठल्ले बना दारू। पटना ही में देख लो कि कितना जो है, कोई शादी में गई तो घर लुटा गई, कहीं मास्टराइन समझे कि से मरा गई। हाँ, अररिया में। हाँ, तो मैं वो कोई नहीं देख रहा हूँ। हो सकता है कि आने वाले दिनों में सरकार, इसलिए कि भाई सम्राट चौधरी से उम्मीद है लोगों को। भाई मंत्री तक कह रहे हैं लोग कि जोगी मॉडल अगर चलेगा तो यहाँ सम्राट मॉडल क्यों नहीं चलेगा। अशोक चौधरी ने कहा ना, तब देखो। तो इसका क्या मतलब समझा जाए? नीतीश कुमार ने भी ये सारी जो कार्रवाई हुई है इसको एकदम एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ एकदम सही मॉडल अपनाए हुए हैं, सही काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अब उनके मंत्री जब इस तरह का बयान ही दे रहे हैं। हाँ, तो मंत्री नीतीश कुमार के सोच के खिलाफ थोड़े मंत्री बयान दे सकते हैं। तो मंत्री जी सम्राट मॉडल भाई उसके बराबरी कर दिया ना। योगी मॉडल से कम, माने योगी से कम थोड़े सम्राट हैं। हाँ, कहें मैंने एक चीफ मिनिस्टर के मॉडल है, अपना मॉडल है, इनका अपना मॉडल होगा। और मैं जानता हूँ सम्राट चौधरी को व्यक्तिगत रूप से, बहुत दिनों से समझ, ये सारी बातें वो बता रहे हैं। एज इफ की सम्राट चौधरी इज गोइंग टू रिप्लेस नीतीश कुमार। मैंने एक तरह से वो, मैं तो वही भाव निकाला जो अपना कल स्टोरी भी किया, उसमें बताया कि मुझे तो यही लगा कि अशोक चौधरी का कहना यही है कि अब चेत जाइए लोग, समझ जाइए कि अगला हमारा चीफ मिनिस्टर यही होने जा रहे हैं। क्योंकि ये जोगी मॉडल से कम, इनका मॉडल जो है सम्राट मॉडल से चल रहा है। हाँ, जो जोगी से कम नहीं है, ये कहा है उन्होंने। जो जोगी से कम नहीं है, मतलब जोगी के बराबर है। तो जोगी के बराबर कोई चीफ मिनिस्टर के हैसियत वाला आदमी ना हो सकेला। एक तो संकेत तो दिया ही उन्होंने, अशोक चौधरी ने। हाँ। सवाल है कि ये भी चल रहा है, जैसे कि कहा जा रहा है कि विजय चौधरी से जब पूछा गया था कि आप लोग गृह मंत्रालय छोड़ दिए, दे दिए, तो बोले कि आप लोग खाली एक तरफ से देख रहे हैं, आप ये भी तो देखिए कि गृह मंत्रालय दिए हैं तो वित्त मंत्रालय लिए हैं। ये भी देखिए कि अध्यक्ष उधर है तो उपाध्यक्ष जो बन रहे हैं इधर से, जदयू से बन रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक हाथ से दे रहे हैं, एक हाथ से ले रहे हैं, तो बराबरी का मामला है। नहीं, बराबरी का मामला कैसे है? अध्यक्ष के बराबर उपाध्यक्ष थोड़े होते हैं, और होम के बराबर वित्त थोड़े होता है। जब होम के बराबर वित्त होता तो पिछले बार भी ये लोग होम मांग रहे थे, तो आप दे करके ले लेते भी। भाई दिख तो रहा है कि भाजपा जो है मजबूत होते जा रही है, और भाजपा मैंने अभी तक ऐसा दिख रहा है। What will happen in days to come? नीतीश कुमार क्या दिमाग में चल रहा है कोई नहीं जानता। मतलब नीतीश कुमार की छवि ही जिस विभाग के कारण बनी सुशासन वाली, वही विभाग दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं से आप कमजोर हैं। बीजेपी ले ली, नहीं तो इच्छा से आप थोड़े दिए हैं, इच्छा से आप नहीं दिए हैं। अगर इच्छा से देवे को तो पहले ही दिया गया, तो भाई हुआ ना कि नहीं हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। और नीतीश कुमार जो खबरें छप रही थी जिस तरह से कि वो तो स्पीकर वाला भी चाहते थे, लेकिन बीजेपी राजी नहीं हुई, इसका मतलब कि अब बार्गेन नहीं कर सके। ये सब बात चल रही है ना। और अशोक चौधरी ने एक संकेत दिया ही, देखिए आने वाले दिनों में और भी लोग संकेत देंगे। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी जो है एक अलग तरह की सोशल इंजीनियरिंग करने में जुट गई, जिस तरह के लिए नीतीश कुमार को जाना जाता था। देखिए आप ईबीसी से बनाई है अध्यक्ष विधानसभा का, कुशवाहा को डिप्टी सीएम, फिर एक तो भूमिहार समाज से डिप्टी सीएम है,
और फिर उधर से जदयू से जब युवा हैं तो यादव बने हैं, तो एक अलग तरह का समीकरण बनाया जा रहा है भाजपा की तरफ। नहीं, भाजपा आज से थोड़े बना रही है। ईबीसी में काफी अच्छी पैठ हो गई। इससे पहले भीम सिंह को उन्होंने राज्यसभा में भेजा था। मतलब नीतीश कुमार के वोटरों को अपने ओर खींचने का प्रयास। भाई वही वोटर ना है जो सबसे ज्यादा है एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, जो 36-37% वोट है। बाकी तो देख रहे हो तो इधर उधर सट गए हैं। अपर कास्ट बीजेपी के साथ सट गया है, मायू उधरे सट गया है, कुशवाहा को देखिए रहे। तो ये जो चंक है बहुत बड़ा चंक 36 और 37%, जिस पर सबकी निगाहें हैं, जिधर ये ढरेंगे। राजद की भी निगाह थी इसमें। हाँ, राजद की निगाह भी थी। तो स्वाभाविक है वो अपने, भाजपा आज से नहीं कर रही है, बहुत पहले से ही कर रही है। इसलिए मैंने कहा कि भीम सिंह से लेकर के सहनी भी एक उनके यहाँ पे है, 2-2, 3-3 सहनी हो गए हैं। तो वो चूंकि बीजेपी जानती है कि जो आगे आने वाले दिनों में हमको लड़ाई लड़ना है राजद से, जिस तरह से अभी लग रहा है। अब नीतीश कुमार अगर जब अपने पुत्र को ला देंगे तो एक राजनीति बदलेगा, क्योंकि एक मिल जाएगा विरासत जिसको दे दी है। अदरवाइज अब तो भाजपा, मैं देख रहा हूँ कि भाजपा और हाँ दोनों में बराबर की टक्कर होगी। या एनडीए मतलब लेड बाई बीजेपी, जिसमें नीतीश कुमार का कोई नहीं रोल रह जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि 5 साल के बाद जो चुनाव होगा उसमें नीतीश जी का कोई रोल रहेगा। मैं नहीं देख रहा हूँ। हो सकता है कि मैं गलत साबित हो जाऊँ, हो सकता है। इस बार ही हम लोग बहुत सारे हमका बहुत लोगों ने कि अंतिम पारी है उनकी। इसके बाद तो पिछला बार भी अनाउंस कर दिया था कि अंतिम पारी है मेरा। अपने ही से कह दिए थे बनमनखी में सभा में। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि ईबीसी पर सबकी निगाह है और ईबीसी जिसके साथ रहेगी सरकार उसकी बनेगी। एक आखिरी सवाल और है, रंजीता रंजन है, कल संसद में बड़ा बढ़िया मुद्दा उठाई, शराबबंदी के बाद किस तरह से यहाँ पर शराब का व्यापार हो रहा है, और दूसरा कि सूखा नशा किस तरह से बढ़ गया है। शराबबंदी के बाद जो शराब बिक रहा है उस पर तो चर्चा थोड़ा बहुत हो जाता है, इस सूखा नशा वाला पर एकदम चर्चा बिहार में होता ही नहीं है। कितना बड़ा मसला है सर, कितना जरूरी है सब? अरे बहुत बड़ा मसला है ये। जो अब तो सुलेशन पीने वाला, सिरप पीने वाला, समझ ना, सुई लेने वाला, अब गांव के गली गली में, शहर में भी, हम तो जहाँ रहते हैं वहीं कोना में देखते हैं कि 4-5 लड़के क्या क्या करते रहते हैं। तो बाद में पता लगा कि सर नस में सुई लेता है, सिगरेट में क्या क्या कोकीन, अफीम, वो क्या क्या करते रहता है। तो हम इनको बुला तो सर बोलिएगा मत, बहुत खतरनाक है, सब आपको सुरधामोपुर पहुंचा देगा। तो हम मारे सर ये चक्कर में पड़ जाए। उधर से बहुत बढ़ गया है शाहबाद के एरिया में। रंजीता रंजन सही बोल रही हैं, सही बोल रही हैं, बहुत सही मुद्दा उठाया। इस पर सरकार को सोचा भी जाना चाहिए। एकदम सरकार को सोचना चाहिए। क्या सरकार सोचेगी भाई? 2016 5 अप्रैल से लागू है नशाबंदी, उसके बाद रोक ही नहीं सकते हैं ना। इसमें इन्वॉल्वमेंट सबका हो गया ना, पॉलिटिशियन का हो गया, बड़े बड़े माफिया हो गए, पुलिस का गठबंधन उन लोग से हो गया। आप कैसे हो सकते? ज़्यादा बोलिएगा तो आपका भी जिंदगी खतरे में है। हम लोग तो बोल ही सकते हैं कि ये सब जो युवा बर्बाद हो रहे हैं, नवयुवक बर्बाद हो रहे हैं, तो इस पर सरकार को पंजाब कहा जाता था, कहीं ऐसा न हो उड़ता बिहार हो जाए। तब अभी और भी एक इसी तुम उठाया नशा वाला, तो एक और हम जोड़ लेते हैं अपने से कि सरकार को कहा, ये हम लोग का कर्तव्य है बताना। जिससे सरकार ने कह दिया कि आप पराली नहीं जलाइएगा, पुआल जिसको कहते हैं, तो क्या करेंगे पुआल? उसका वैकल्पिक व्यवस्था अपने आप पकड़ने लगे। रोहतास जिला में सुने बहुत लोगों पकड़ लिया है पराली जलाते हुए। तो आखिर आप क्यों उनको प्रताड़ित? ये प्रताड़ना मैं समझता हूँ, मैं भी किसान हूँ। क्या करेंगे? आप विकल्प दीजिए, कोई विकल्प दीजिए, कहिए कि हम इसकी व्यवस्था करेंगे। तो इस पर सोचा। इस बार धान बहुत ज्यादा खखरी हो गया है, बारिश की वजह से। बारिश की वजह से दर नहीं दे रहा है, लेकिन पैक्स इनका मैंने कहीं भी एक्टिव नहीं है। हाँ, अगर 1-2-4 हो जाए तो ठीक है। और जो जा रहे हैं खरीदने वाले साहूकार, जो खरीदते हैं, वो 1700-1800 रुपये दे रहे हैं। पिछले साल 2100-2200 रुपये बिका। अब बताइए, एक तो धान बेचारे की कम हो गई, बुआई पीछे हो गया गेहूं का। बिल्कुल। तो इस पर सरकार को देना चाहिए। फिर खाद वाला जो मामला है, मैं कई बार बोल चुका हूं, अभी भी चूंकि रामकृपाल यादव बने हैं, तो रामकृपाल यादव से एक उम्मीद है, क्योंकि ग्राउंड के आदमी हैं, वो समझते हैं। तो इनको इस पर करना चाहिए किसानों के हित में।
देखा आपने तमाम तरह के सवाल थे जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।